हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ मोल्स बताना है वाई एंड जेड के। ये वाई एंड जेड के आपने ये कॉम्प्लेक्स लिया, इतना लीटर इतनी मोलारिटी का। ये एक और कॉम्प्लेक्स लिया, इतना लीटर इतनी मोलारिटी का। इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन गया 2 लीटर का। ठीक है, उस 2 लीटर को हाफ हाफ कर दिया, तो उसे हमने एक्स का हाफ हाफ करने के बाद जो सॉल्यूशन बचा उसे एक्स का, उसका 1 लीटर हो गया। और उस 1 लीटर एक्स का इसका AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, वाई बना। इसका एक्स बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, एक्सेस के साथ, तो जेड बना। अब इनके मोल्स पूछ रहा है वो वाई और जेड के, तो देख लेते हैं। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, मोलारिटी तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो 0.02 मोल्स इसके निकले, 0.02 मोल्स इसके निकले। 0.02 मोल्स हो गए 2 लीटर में, क्योंकि इन दोनों को मिक्स कर दिया आपने। तो 1 लीटर में कितने बचेंगे? ये आधे हो जाएंगे, ये भी आधे हो जाएंगे, तो 0.01 मोल्स बचेंगे इसके, इसके भी और इसके भी, हर एक एक्स में। यहाँ पे भी 0.01 है, यहाँ पे भी 0.01 है, यहाँ पे भी 0.01 है, यहाँ पे भी 0.01 है। किसके? इसके, ए के और ये बी के। ठीक है, और यहाँ पे भी 0.01 मोल्स है ए के और बी के। क्लियर है? अब आप क्या करो, इस एक्स में जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स है 0.01 उसमें आपने AgNO3 मिला है, तो AgBr भी बन सकता है और Ag2SO4, दोनों इनसॉल्युबल है। लेकिन AgBr का केस भी बहुत कम है, जल्दी बनेगा तुरंत। कम Ag प्लस की कंसेंट्रेशन चाहिए AgBr बनने के लिए, तो तुरंत AgBr बन गया। कितना बना? 0.01 से 0.01 बन गया। और ये नहीं बनेगा, उससे पहले ये पूरा बन जाएगा, तो 0.01 प्रेसिपिटेट हो गया। यहाँ पे अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करें, तो बेरियम क्लोराइड BaBr2 तो सॉल्युबल है, BaBr2 तो सॉल्युबल है, और बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी निकल आएगा। क्लियर है? तो इससे तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं बेरियम क्लोराइड, इससे बेरियम सल्फेट मिलेगा। और कितना? 0.01। ये भी तो 0.01 0.01, ये भी 0.01, ये भी 0.01 मोल्स मिलेंगे आपको Y और Z के। Y क्या होगा? AgBr, और Z क्या होगा? बेरियम सल्फेट। क्लियर है? 0.01 मोल्स मिलेंगे। थैंक यू।